आप ये बताइए कि दो यादव हैं, दो गोत्र के यादव हैं, घोसी हैं और दूसरे कमरिया हैं। तो घोसी जो हैं वो ज्यादा है संख्या में, है ना, 70% घोसी यादव हैं और कमरिया जो है लगभग 30% के आसपास हैं। तो यहाँ के जो यादव हैं वो घोसी हैं या कमरिया हैं? में यहाँ के जो यादव हैं वो घोसी है। हाँ। और यहाँ कभी घोसी को कभी यहाँ बढ़ावा दिया ही नहीं गया सपा सरकार में, सिर्फ कमरिया को दिया गया है। इसलिए घोसी लोगों ने मन बना लिया है अब की बार कि सब लोग मोदी सरकार के साथ रहेंगे। तो आप लोगों को लग रहा है कि ये यादवों में भी भेदभाव हुआ है? यादवों में बिल्कुल हुआ है। कभी यहाँ घोसियों को कभी बढ़ावा ही नहीं दिया, कभी मैनपुरी जिला में कभी घोसी के यादव को नेता बनाया ही नहीं गया कभी भी। तो कौन से यादव फिर ये जो वोट देकर चुनते हैं, 96 से लेकर अब तक समाजवादी पार्टी जीतती रही है, तो कौन से यादव हैं जो उनको चुन रहे हैं? अब की यादव यहाँ पूर्व यादव लोगों ने, घोसी यादव लोगों ने यहाँ मन बना लिया है कि सब लोग बीजेपी के साथ हैं, तन मन धन से साथ हैं। अब की क्या वजह है? अखिलेश से क्या नाराजगी है? अखिलेश से ये नाराजगी है, यहाँ जो घोसी लोग हैं यहाँ सपा सरकार में भी मुकदमे लगवाए जाते थे और आज भी कोशिश करते हैं। कमरिया जो यहाँ नेता हैं सपा के, वो भी आज भी मुकदमे लगवाते हैं फर्जी। आप ये बताइए मुझे कि क्या मैनपुरी की मैं सिर्फ अगर बात करूं, क्योंकि ये 2-3 जिले जो हैं आसपास के हैं, मैनपुरी, इटावा, ये सब जो हैं वो यादवों का बेल्ट है, लैंड है, इसको यादव लैंड कहते हैं। यहां पर सिर्फ कमरिया यादव को ही आगे बढ़ाया जाता है? क्या उन्हीं को नौकरी मिलती है? क्या उन्हीं को टिकट दिया जाता है? घोसी यादव उपेक्षित हैं? कभी यहाँ घोसियों को टिकट दी नहीं गई आज तक। कभी यहाँ घोसी को टिकट, यहाँ अशोक यादव जी लड़े थे एक बार, तो उन्होंने मुलायम सिंह को बहुत बड़ी पटकनी दी थी। 12,000 से ही सिर्फ मुलायम सिंह यहाँ से जीते थे बस। वो किस वजह से? वो इसलिए कि वो घोसी के नेता थे अशोक यादव। हाँ। बगैर समाजवादी से लड़े थे वो। एक चीज मैं और बता देता हूं, मुलायम सिंह यादव और उनका जो परिवार है वो कमरिया यादव है ना। तो इस बार घोसी यादव जो है उनका ये मानना है, जैसा कि भाई साहब कह रहे हैं, कि कमरिया यादवों को बढ़ाया गया, नौकरी उनको दी गई, शिक्षा में उनको आगे बढ़ाया गया, कॉलेज बने तो उन यादवों को मदद की गई, टिकट दिया गया तो ऐसे यादवों को दिया गया। आप लोग उपेक्षित रहे। आपका क्या नाम है? घोसी विजय कुमार यादव। घोसी विजय कुमार यादव। आप ऐसे लिखते भी हैं ताकि थोड़ा पता भी रहे। तो आप लोग क्यों नाराज हैं? नाराज इसलिए साहब, जब जब प्रदेश में समाजवादी सरकार आई है तो घोसियों के साथ बहुत अन्याय और अत्याचार हुआ है। अच्छा। वोट तो घोसियों को लिया गया है, लेकिन सत्ता में कोई लाभ या भागीदारी की बात आई है या कोई लाभ की बात आई है, नौकरी की बात आई है, तो वो सिर्फ कमरिया लोगों को दी गई साहब। अच्छा, मुझे ये बताइए, तो फिर इतने सालों से क्योंकि एक चीज तो ये देखिए, माना जाता है ना कि यादव जो हैं वो यादव परिवार को ही वोट करेंगे। यादव नाम का कोई यहाँ पर कम उम्र का एक बच्चा भी अगर जो चुनाव लड़ सकता है उसको लड़ा दिया जाए, उसका कोई बैकग्राउंड अच्छा नहीं हो, तब भी वो जीत जाएगा यहाँ से। तो यादव के साथ है, इसमें घोसी और कमरिया कहाँ से घुस गए? वो साहब इसलिए हुआ है यहाँ पे कि माननीय मोदी जी की जो सरकार की योजनाएं हैं उनमें कोई भेदभाव नहीं है। बगैर भेदभाव के सभी लोगों को योजनाएं मिल रही हैं। वहाँ घोसी कमरियाबाद ये नहीं है, सभी लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है, चाहे वो आयुष्मान कार्ड के द्वारा हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, पेंशन हो, गरीबों के लिए आवास हो। तो मोदी जी की योजना से लोग जो घोसी इस बार वोट है वो मोदी जी की वजह से भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी आएगा पूरा घोसी समाज, और मैं यहाँ तक कह रहा हूँ इस बार घोसी समाज ने ठाना है कि मैनपुरी में कमल खिलाना है। कमल खिलाना है। ये तो कीचड़ में कमल खिलने जैसा ही है। कहते हैं ना कि कीचड़ में कमल खिला है, तो ये कीचड़ में कमल खिलने जैसा। आपका क्या नाम है? नवनीत यादव। यादव जी, आप बताइए, आप यंग हैं, युवा हैं, क्या करते हैं आप? अभी तो सर घर पे ही खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, तो ये बताइए आप लोगों की पसंद कौन है, मोदी जी हैं या यादव परिवार? जैसे डिम्पल जी यहाँ से चुनाव लड़ी, जीती भी, और इस बार भी वही चुनाव लड़ेंगी शायद। मोदी। क्यों? क्योंकि उनका सर जो कार्यकाल देखा है उसमें सर जवानों को भी काफी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हाँ। और सर किसान भी काफी ठीक मतलब हैं। हाँ। उनका मतलब जो रेट मिल रहा है सब अच्छा रेट मिल रहा है। हाँ। इसलिए सर हमको मोदी सरकार बहुत पसंद है। किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं कि हम लोग परेशान है। किसान को सर पार्टियां पैसा मिल रहा होगा इसलिए सर। वो पैसा, वो किसान है ही नहीं सर। किसान को इतना बढ़िया रेट मिल रहा है सर, किसान कभी कुछ नहीं हो सकता है ऐसे। अच्छा। जो पार्टियां जो उनको बड़ा चढ़ाकर भेज रही हैं चुनाव के टाइम पर सर, इसलिए। डिम्पल भाभी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। आप लोगों को लग रहा है कि अगर डिम्पल भाभी चुनाव लड़ेंगी तो कोई यादव दूसरी पार्टी को चला जाएगा, वोट कर देगा? नहीं सर, वोट तो सर डिम्पल को अब सर घोसी समाज से नहीं मिलेगा सर। घोसी समाज का वोट नहीं मिलेगा डिम्पल यादव को। डिम्पल यादव को घोसी समाज का वोट नहीं मिलेगा? नहीं। आपका क्या नाम है? सर ऋषभ यादव। ऋषभ यादव, क्या करते हैं आप? सर पढ़ाई भी कर रहे, खेती कर रहे।
पढ़ाई भी कर रहे हैं, खेती भी कर रहे हैं। आप घोसी यादव हैं कि कमरिया यादव हैं? घोसी यादव। घोसी यादव हैं। तो घोसी यादवों ने ये कह रहे हैं कि ठाना है कि इस बार यहाँ कमल खिलाना है। क्यों ठाना है आप लोगों ने? सर जो मोदी जी का काम है सबको अच्छा लग रहा है। बस घोसी तो हमारे सब उसी बीजेपी की तरफ है। अब की बार कमल खेलेगा सर। कमल खिलेगा? बिल्कुल सर। और साइकिल नहीं चलेगी? साइकिल नहीं चलेगी सर। डिम्पल दीदी साइकिल पर आएंगी बैठकर, तब भी नहीं चलेगी डिम्पल भाभी? वो बिल्कुल नहीं चलेगी। हाँ? नहीं चलेगी। क्यों, नाराजगी क्या है आप लोगों की? थोड़ा मैं ये समझना चाहता हूँ। सर वही है, यहाँ पे अगर कोई जाता है घोसी कवरिया का बस यही मुद्दा रखते हैं, कौन है, घोसी है कवरिया है। कवरिया को बढ़ाया जा रहा है, घोसी को नीचे दबाया जा रहा है। अच्छा, आपका क्या नाम है? राघव शाक जी। राघव शाक्य समाज भी यहाँ पर दूसरे नंबर पे है। हाँ जी। तो समाजवादी पार्टी कभी शाक्यों को टिकट नहीं देती है क्या? नहीं, शाक्यों को नहीं देती कभी टिकट। क्या लगता है क्यों नहीं देती होगी? वो भेदभाव करते ना, वो सोचते सैफई परिवार आई मेरा। हाँ। सैफई परिवार है। हाँ। आप ये बताइए कि इस बार यादवों का मन क्या बदल रहा है, शाक्यों का मन बदल रहा है? आप लोग शाक्य हैं। हाँ जी। आप लोग पारंपरिक तौर पर कुछ वक्त से बीजेपी के वोटर माने जाते हैं, है ना? इस बार आप लोग बदलेंगे कि वहीं रहेंगे? नहीं, वहीं रहेंगे। बीजेपी की वोट है। क्यों है? समाजवादी में वो मिलता ही नहीं है मुझको, गुंडागर्दी चलती है। हाँ, इसलिए। लेकिन यादव लैंड से तब भी तो समाजवादी पार्टी के ही नेता जीतते हैं। कहाँ से? यहाँ से, मैनपुरी से। नहीं, यहाँ से कहाँ जीतते हैं सर? हाँ? नहीं जीतते, लोकसभा में नहीं जीते। डिम्पल भाभी नहीं जीती, मुलायम सिंह जीते, डिम्पल भाभी जीती, तेज प्रताप जीते। नहीं, वो तो जीते, लेकिन हम लोग शाक्य लोग बीजेपी के वोट हैं। शाक्य लोग बीजेपी के वोट हैं। आपका क्या नाम है? रमेश चंद्र। रमेश चंद्र यादव है कि नहीं? यादव है। अच्छा, कौन से वाले? सब घोसी वाले कि कमरिया वाले? घोसी वाले। तो ये सब जो घोसी वाले यादव है, ये सब ठीक कह रहे हैं? हाँ। क्या सब ठीक कह रहे हैं। हाँ, ये इन्हीं को वोट देंगे, कमल को ही। कमल को ही वोट देंगे? क्यों देंगे कमल को वोट? कमल में ऐसा क्या है? एक कोई सुविधा नहीं मिलती है समाजवादी से। हाँ? समाजवादी पार्टी से कोई सुविधा नहीं मिलती है। कोई सुविधा नहीं मिलती है। तो इतने साल से समाजवादी वाले जीत रहे बिना सुविधा के ही? अरे वो तो ऐसे ही जीत रहे हैं। हाँ? ऐसे ही जीत रहे हैं वो तो। जबरदस्ती जीत रहे हैं? हाँ। क्या आते हैं और कहते हैं कि हमको जबरदस्ती वोट करो? ना, जबरदस्ती ना, हाँ? पर जाते वोट। आप लोग पहले ये थे ना कि यादव को देखा तो यादव के साथ ही चले जाएंगे, ये कर रहे थे? ना, ये नहीं कर रहे। नहीं कर रहे थे। इस बार क्या करेंगे? इस बार तो कमल में ही देंगे वोट। हैं? कमल में देंगे वोट। कमल में वोट देंगे। आपका क्या नाम है जी? अवनीश कुमार। अवनीश जी, पूरा नाम बताइए। ऐसे? अवनीश कुमार यादव। हाँ, तो ऐसे बताइए ना। सरकार रहती है तो आप लोग खुलकर बोलते हैं कि यादव है, नहीं तो फिर अवनीश कुमार और अवनीश सिंह पर ही अटक जाते हैं। खैर, लेकिन ये बताइए कि आप लोग इस बार क्या करना चाहते हैं? इस बार यादव कमल लैंड का? खिलाएंगे। हाँ? कमल खिलाएंगे। क्यों कमल खिलाएंगे? कमल इसलिए खिलाएंगे, उससे हमें सुविधा मिलती है, कोई परेशानी नहीं है। किसानों के लिए भी रोजगार दिया जा रहा है और लेटरिन, बाथरूम, ये हर चीज की व्यवस्था है। मकान भी दिया जा रहा है, राशन फ्री दिया जा रहा है। इसलिए कमल के साथ है और कमल खिलाएंगे। तो यादव परिवार को आप लोग छोड़ देंगे? बिल्कुल छोड़ देंगे। जब कमरिया है वो हमें घोसी, जब उन्होंने हमें छोड़ दिया तो हम नहीं छोड़ सकते हैं क्या? है? उन्होंने हमें कहीं देखा आज दिन तक मैनपुरी में घोसी किसी को टिकट नहीं दिया, चाहे MLA का हुआ चाहे MP, कुछ भी कोई भी हुआ, कोई टिकट घोसी को नहीं है।